नमस्कार दोस्तों, यस नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ 150 600 यानी कि 150 600 का कितने प्रतिशत है। तो इसको सोल्व करेंगे। तो 150, तो पहले रेफरेंस देखते हैं कि किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है वो। तो 150 जो भी रिगार्डिंग है, तो 150 किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है वो 600 के, तो डिवाइड बाई 600 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो यहाँ से कैंसल और यहाँ पे आ जाएगा आपका 25% कट के। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का कितने प्रतिशत 80 है। मैंने बताया आपको कि हर परसेंटेज के अकॉर्डिंग हर कोई चीज़, हर कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जी 80 जो है वो 80 का कितने प्रतिशत है, यानी कि 80 में से हमने क्वांटिटी कितनी ली है, 80 ही ली है, 80 ही ली है। तो यानी कि वो अपने आप में कितना है, 100% ही लिया गया। यानी कि टोटल वैल्यू कितनी थी 80 और उसमें से 100% ही ले लिया, यानी कि कितना हो गया 80। तो यानी कि वो कितने परसेंट है, 80%। यानी कि 80 का कितने परसेंट है, तो 100%। वैसे भी अगर आप सोल्व करेंगे तो किसके रिगार्डिंग पूछा गया है जी 80, तो 80 किसके रेफरेंस में पूछा गया, 80 के में ही जी 80 का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई 80 से 100 कितना बचा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 का 40%, 30 का माइनस में 30 का 70% प्लस 40 का 60% माइनस 30 का 10%। तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। परसेंटेज यानी कि 100 और 100 में कितने जीरो होती हैं, 2 जीरो होती हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको हम ट्रिकी मेथड से कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 80 का 40% यानी कि परसेंटेज में 2 जीरो होती हैं, तो ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी डायरेक्टली। अब बचेगा कितना, यहाँ पे 8 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे बचा आपका 32। नेक्स्ट है माइनस में, यहाँ पे देखिए परसेंटेज में कितनी जीरो होती हैं, 2, तो ये 2 जीरो कैंसिल डायरेक्टली आप काट सकते हैं और यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 या 21 यानी कि यहाँ पे 21। आगे आएगा प्लस, यहाँ पे कितनी जीरो हैं, 2 जीरो कैंसिल, 4 छिका 24। माइनस में यहाँ पे भी 2 जीरो हैं, ये कैंसल, 1 की और 3 की मल्टीप्लाई 3। डायरेक्टली कंसेप्ट है, आप ऐसे करेंगे इन चीज़ों को सोल्व। तो यहाँ पे देखिए -21 और -3 यानी कि माइनस के 24 से 20 प्लस के 24 कट गए हैं। तो आपका आंसर कितना रहा 32। डायरेक्ट कंसेप्ट, यहाँ से आपका 32 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 3000 यानी कि 3000 का 12% का वापस 20% का 40%। तो यहाँ पे 12% जैसे मैंने बताया आपको पहली क्लास में जी, 12% हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि 12 क्या है, 100 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर सकता, तो यहाँ से डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकलने में दिक्कत होती है। तो क्यों ना हम पहले जो 3000 है उसका अगर हमें 12% निकालना पड़े तो इस 12% को हम तोड़ सकते हैं किस में, 10% में, और किस में 2% में निकल जाएगा। 10% का निकालने का ईजिली तरीका क्या है कि जी आप एक पॉइंट के आगे दशमलव लगा दो, यानी कि 3000 का अगर मेरे को 10% निकालना है तो क्या करेंगे, एक पॉइंट के आगे दशमलव लगा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 10%, 300। 300 कितना आया है 10%। अब आगे कितना है जी 2% और निकालना है। 1% में हमने बताया जी 1% में हम क्या करते हैं, 2 दशमलव के आगे अंक बिंदु लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो 3000 के अगर 2 लगाएंगे तो कितना बच जाएगा 30। लेकिन ये तो 1% है, अगर 31% है लेकिन हमें तो कितना चाहिए 2%। तो 2% कैसे निकालेंगे, तो 1% का डबल कर दो यानी कि 60। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 यानी कि 360। डायरेक्टली है कि जी 3000 का हमने 12% निकाल लिया और उसकी वैल्यू कितनी आई है 360। लेकिन क्वेश्चन आगे भी है, तो का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, तो गुना में 20%। 20% को हम देखते हैं जी, 20 क्या है आपका 100 को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो 20 पंजे 100 यानी कि किस पे डिवाइड करता है, 5 पे, यानी कि टोटल कितने टुकड़े बनेंगे 5, लेकिन 20 के कितने टुकड़े लिए हैं 1। तो यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/5 आ गई है। आगे देखिए का
40% का मतलब क्या है जी, 20-20 के इसने कितने सिक्के लिए हैं, 2 सिक्के लिए हैं, यानी कि 20 के अकॉर्डिंग हम टोटल टुकड़े कितने बनते हैं, 5, लेकिन 20 दूनी 40, लेकिन यहाँ पे इसने कितना लिया है, 2 का टुकड़ा, 2 टुकड़े ले लिए हैं। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट कंसेप्ट देख लेना है कि इस तरह से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं, 5, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका 2 दूनी 4 और 144/5, यहाँ से फ्रैक्शन वैल्यू आपकी आ गई है, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40, यानी कि 28.8, 28.8 ये आपका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 60 का 40%, 60 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क है आपका का 20% इज इक्वल टू 320 का 30%। इस टाइप के एग्ज़ाम में आपके काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बताया परसेंटेज में कितनी जीरो होती हैं, 2 जीरो होती हैं। तो 2 जीरो से क्या होगा, 1 जीरो, 2 जीरो से आपकी परसेंटेज ख़त्म, यानी कि देखिए ये 1 जीरो है, ये 1 जीरो है, ये कैंसिल होगी। डायरेक्टली कितना कंसेप्ट हो गया आपका, 4 6 24। इस पॉइंट से यहाँ पे हमारा कितना बचा, 24। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, 320 का 30%। तो 320 का 30% कैसे निकालेंगे कि जी परसेंटेज में कितनी जीरो होती हैं, 2, वो कैंसिल हो जाएंगी। अब बचेगा कितना, 32 और कितना 3, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आ गया आपका 96। अब वहाँ पे कितना था, 24 प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट आपका बच गया कितना, 72। अब उस साइड में यहाँ है आपका क्या, क्वेश्चन मार्क का मल्टीप्लाई, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 आपको बताया। टोटल टुकड़े कितने बनेंगे, 5, लेकिन 1 लिया है, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हमें तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए ना, तो इस 1/5 को आप उधर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 72/5, 1, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 360। यानी कि राइट आंसर क्या है आपका, बी आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, किसी संख्या का 17% 68 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, संख्या अपने आप में कितनी होगी, मैंने बताया जी हर चीज़, हर वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो हमें यानी कि हमें मीनिंग किसका निकालना है जी, 100% का। तो यहाँ पे देखिए दिया गया क्या है जी, 17%, यानी कि किसी संख्या का 17% कितना है, 68 है। तो यहाँ से हम 17% इज इक्वल टू 68, 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 17 इसके नीचे रख देंगे, यानी कि 17, और ये आपका चला जाएगा 4 पे, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 4। 1% की वैल्यू अगर आपकी 4 आ गई है, लेकिन हमें तो 100% तक पहुंचना है, तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई, इधर भी 100 से, यानी कि 400, यानी कि संख्या क्या थी, 100%, वैल्यू कितनी आ गई, 400, यानी कि वह संख्या कितनी थी आपकी, 400। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल होने वाले छात्र 150 हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ पे वस्तु की जगह विद्यार्थी है, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी वस्तु या चीज़ या कुछ भी हो, तो वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। हम किस पे पहुँचेंगे, 100% पे हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अपने आप में स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 100% हैं, और इसमें 100 में से 75% अगर पास हो गए हैं, तो फेल कितने हुए, 25%। और हम कहते हैं कि जी फेल कितने हुए, 25%, ये कह रहा है कि जी फेल नहीं, 150 हुए हैं, तो यहाँ पे 25% की वैल्यू आपको दे दी गई है, यानी कि 25% इज इक्वल टू कितना हो गया, 150। अब यहाँ पे 25% है, 25% इज इक्वल टू 150, तो 1% की वैल्यू कितनी रह जाएगी आपकी, 150 डिवाइड बाई 25, यह आ गया आपका 6, 25 6 150, यानी कि 1% की वैल्यू अगर आपकी 6 है, तो लेकिन विद्यार्थी तो हमारे 100% हैं, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, इधर इसको 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आ गया आपका आंसर, 600। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर और 40% भोजन पर तथा 10% किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत
3600 रुपये है तो आय, ये यहाँ पे एरर है, तो यहाँ पे आय क्या होगी। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ है हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि कोई भी चीज़ या कुछ भी थिंग्स होती है तो वो कितनी होती है 100%। तो हम पहुँचेंगे 100% पे। परसेंटेज का ही मीनिंग 100 होता है, तो हम डायरेक्ट कंसेप्ट पे पहुँचेंगे जी 100%। तो 100% पे पहुँचेंगे। देखिए टोटल सैलरी उसकी कितनी है 100% है। अब इस 100 में से उसने क्या किया, उसने कहा कि जी एजुकेशन, शिक्षा पर उसने 20% स्पेंड कर दिया, और भोजन यानी कि फूड पे उसने 40%, और आपका रेंट किराए पर उसने 10% खर्च कर दिया। अब जब उसने टोटल कितना खर्च कर दिया 70%, लेकिन सैलरी थी कितनी 100%। अब 70% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना 100 में से 70 घटा दो आप, यानी कि कितना बचा 30%, यानी कि उसने अपनी सैलरी का कितना बचाया है 30% आप उसका बचाया है। हम कह रहे हैं कि जी 30% बचा है, वो कह रहा है कि जी 3600 रुपये बचे हैं, तो इसको यानी कि 30% की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 3600। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 1% की वैल्यू 0 से यहाँ 0 3 3 120, 1% की वैल्यू कितनी होगी 120। अब हमें तो सैलरी निकालनी है, सैलरी कितनी होती है 100%। अगर सैलरी 100% होती है तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो सैलरी आपकी कितनी हो गई है 12,000। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी 12,000। नेक्स्ट है एक परीक्षा में पास होने के लिए 42 अंक लाना जरूरी है, यानी कि 42 अंक लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 300 अंक मिले हैं और वह 36 अंकों से फेल हो गया है तो परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि परीक्षा कितने नंबर की थी, पूर्णांक निकालना है। मैंने बताया कोई भी एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी वस्तु हो वो अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ये आपने बात याद रखनी है हमेशा। अब यहाँ पे 100% हमें निकालनी है, तो अब यहाँ से आगे कंसेप्ट करते हैं जी। एक कैंडिडेट था, यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए हैं 42% नंबर चाहिए हैं। अगर 42% नंबर चाहिए हैं, लेकिन कैंडिडेट को क्या था कि जी एक कैंडिडेट कितने नंबर लेके आया 300 नंबर लेके आया। अब 300 नंबर लेके आया और कितने से फेल हो गया 36 नंबर से फेल हो गया। हम इसको पास करा देते हैं, यानी कि इसको हम 36 नंबर दे देते हैं, ये पास हो गया। अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जी इसको कितने नंबर आए 42% नंबर आए। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें 42% की वैल्यू मिल गई भाई। 42% की वैल्यू कितनी हो गई 336। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल देते हैं 36 डिवाइड बाई 42, और परीक्षा थी कितनी 100%, तो 100% आपकी यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगी, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे आप काट सकते हैं, आप इसको काट देते हैं, 6 पे काट देते हैं, 6 पंजे 30, 6 छिके 36 और 6 से 42, 7 7 8 56, 8 मल्टीप्लाई 100, यानी कि जो टोटल एग्ज़ाम था वो कितने नंबर का था आपका 800 नंबर का था। तो इसका राइट आंसर क्या है सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 27.5% अंक मिले हों तथा वह 75 अंक से फेल हो गया है तो परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि वो परीक्षा कितने नंबर की थी, यानी कि और उत्तरांक यानी कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। हमें 2 क्वेश्चंस पुट करने हैं, यानी कि पूर्णांक कितने होते हैं अपने आप में, परीक्षा कितने नंबर की है 100% की, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए 30% अंक इसने कहा है। तो हमें एक तो वैल्यू चाहिएगी 100% की और एक वैल्यू चाहिएगी 30% की। तो अब हम चलते हैं, देखिए ये कैंडिडेट कह रहा है जी पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए हमें 30% अंक। एक कोई स्टूडेंट है उसने कितने प्रतिशत अंक लिए 27.5% अंक ले लिए हैं, लेकिन वो फेल हो गया भाई, कितने नंबर से फेल हो गया वो 75, यानी कि 75 अंक से वो फेल हो गया। हम इसको पास करा देते हैं, इसको 75 नंबर दे देते हैं, ये पास हो गया। अगर ये पास हो गया तो यानी कि 30, यानी कि टोटल मिलके कितना हो जाएगा 30%। तो बात इक्वल। क्वेश्चन सोल्व। क्या है कि जी 27 को आप इधर लेके माइनस कर देंगे परसेंटेज वैल्यू, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.5%। हिज इक्वल टू कितना हो जाएगा 75।
5%। यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ तो 75 और बटे में 25, 10 हटा देते हैं 10, 25 या 75 और कितना बचा 30। 1% की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 30, लेकिन हमें तो 100 पे पहुँचना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का था 3000 नंबर। कितने मार्क्स का था 3000 का। अब हम आगे चलते हैं जी, हमें ये भी बताना है कि जी पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए। तो 3000 का पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए 30%, यानी कि 3000 का 30% कैसे निकलेगा। परसेंटेज में कितनी जीरो होती हैं 2 जीरो, 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, बाकी जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में 300 की और 3 की मल्टीप्लाई 900। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ए, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे आपके 3000 और पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए थे 900 नंबर चाहिए थे। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और वह 32 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 56% अंक मिले और वह जो पास होने के लिए अंक चाहिए थे उससे 16 अधिक लेके आया। तो ये कह रहा है कि जी परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक टोटल परीक्षा कितने नंबर की थी और उत्तीर्ण अंक पास होने के लिए कितने अंक की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि परीक्षा तो अपने आप में मैंने बताया हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और उत्तीर्ण होने के लिए क्या है कि हम चाहे तो ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे या दूसरा कंसेप्ट यूज़ करेंगे, उससे हमें पास मार्किंग के नंबर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टूडेंट है, एक पहला जो स्टूडेंट है उसने कहा कि जी उसको 40% नंबर मिले। एक दूसरा स्टूडेंट है उसने कहा कि जी उसको 56% नंबर मिले। अब जिसको 40% नंबर थे वो कितने नंबर से फेल हो गया 32 नंबर से। हम इसको पास करा देते हैं, यानी कि इसको 32 नंबर जोड़ देते हैं, ये पास हो जाएगा। अब जिसको 56% नंबर अंक मिले थे उसको कितने नंबर पास होने से कितने ज़्यादा आ गए 16, लेकिन हम इसको भी पास करा देते हैं, यानी कि जो 16 नंबर अधिक लेके आया है ना इसको घटा देते हैं, यानी कि ये भी पास और ये भी पास, ये दोनों बात बराबर, तो इसको इक्वल टू रख देंगे। परसेंटेज इसको इधर लेके आएंगे, 56 में से 40% गया, हमारा बचा 16%, और इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो कितना बचा 48। तो यहाँ से 1% की वैल्यू आ गई भाई हमारी कितनी 3, 16 तिया 48, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब परीक्षा तो कितनी होती है 100% की। अब परीक्षा अगर 100% होती है तो आप 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो 100% कैसे निकलेगा, तो इसको 300 मल्टीप्लाई बाई 100, तो यानी कि टोटल जो एग्ज़ाम था वो कितने नंबर का था आपका 300 नंबर का एग्ज़ाम था। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जी पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो देखिए या तो ये लाइन पुट कर दीजिए 40% अंक लेके उसमें 32 जोड़ दीजिए, या 56% अंक इसके निकाल के 16 घटा दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम पहला उठा लेते हैं कि जी इस संख्या का क्या निकाल देते हैं 300 का कितना निकाल देते हैं 40% निकाल के और इसमें कितना जोड़ देते हैं 32। यहाँ से पास मार्किंग निकल जाएगी। परसेंटेज में कितनी जीरो होती हैं 2 जीरो, ये या कौन भी जो काट सकते हैं 4 तिये 12, यानी कि 120 और प्लस के 132। तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर कितने हो गए 152, यानी कि पास होने के लिए आपके कितने नंबर चाहिए थे 152 नंबर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी 152। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी या इंग्लिश या दोनों विषय सुनते हैं। यदि हिंदी विषय सुनने वाले 84% हैं, यदि हिंदी विषय सुनने वाले 84% हैं और अंग्रेजी विषय सुनने वाले 42% हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों विषय सुनते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी आपके स्टूडेंट हैं अपने आप में कितने हैं 100% है। जो भी होंगी जितना भी जो भी क्वांटिटी इसने ले रखी है तो वो कितनी रहेगी आपकी 100% रहेगी। तो यहाँ पे 100% रहेगी तो इसका कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम। देखिए हिंदी जो कैंडिडेट हैं हिंदी सुनते हैं 84% और इंग्लिश सुनते हैं 42%। अब यहाँ पे क्या है कि हिंदी 84 वो करते हैं, इंग्लिश 42, और टोटल क्वांटिटी होती कितनी है 100।
जब हमने इनको जोड़ के देखा तो यहाँ से 126% हो गया, लेकिन ये क्वांटिटी तो क्या हुई, इनसे ज़्यादा आ गई। किससे? 100 से, क्योंकि टोटल क्वांटिटी होती कितनी है 100%। जब यहाँ से लेकिन 126, तो यानी कि जो ये 26% है ये क्या है, एक्स्ट्रा, ज़्यादा है। तो यही कैंडिडेट क्या हैं, यही कैंडिडेट इनके साथ इंक्लूड हैं। ये 26 क्या हैं, ये हिंदी में भी इंक्लूड हैं और इंग्लिश में भी इंक्लूड हैं, क्योंकि हमारी क्वांटिटी 100 से ऊपर नहीं जा सकती। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, 26%। नेक्स्ट है, किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में और 85% विद्यार्थी मैथ में पास हुए, 75% विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुए, तो कक्षा में फेल छात्रों का प्रतिशत कितना है। देखिए यहाँ पे हिंदी है, हिंदी में कितने पास हुए हैं, 80% पास हुए हैं। मैथ है, मैथ में आपके 85% पास हुए हैं, और दोनों में बोथ, अब दोनों में कितने पास हुए हैं, 75%। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं, जो टोटल स्टूडेंट है हमारे, वो होते कितने हैं, 100% है, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी और मैथ अगर मैं दोनों को मिला के देखता हूँ तो ये हमारा 165% हो गया। लेकिन भाई ये तो वैल्यू कितनी होती है, 100%। लेकिन भाई जो 75% विद्यार्थी है ना, जो दोनों में फेल हुए हैं, तो वो हिंदी में भी और मैथ में भी, दोनों में 75% क्या है, दोनों में इंक्लूड हैं। तो यहाँ से हम 75% की वैल्यू इसमें से क्या कर देते हैं, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, 90%, यानी कि 90% कैंडिडेट क्या हैं, पास हैं। अगर 90% कैंडिडेट पास हैं और टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, 100% होती है, तो 90% अगर पास हैं तो फेल कितने हुए, 10%। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 10% आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 20% वोट अवैध हैं, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% प्राप्त हुए हैं तथा 1600 वोटों से वो जीत गया, तो चुनाव में कितने वोट पड़े। देखिए चुनाव में कितने वोट पड़े हमें नहीं पता जी, वोट 100% पड़े भाई, वोट कितने पड़े, 100%। तो हम वैल्यू पे पहुंचेंगे 100% पे, चाहे वो इनवैलिड थे, वैलिड थे। पहले तो हमें क्वांटिटी किसकी निकालनी है, क्वेश्चन क्या पूछा है, 100% का। अब देखिए वोटिंग हुई 100%, इसमें से क्या किया, 20% वोट क्या हैं, इनवैलिड कर दिए भाई, अवैध कर दिए। तो बचे कितने, 80%, बचे कितने, 80% वोट बचे हुए। अब 80% वोट किस में डिवाइड हुए, दो कैंडिडेट उठे हुए थे इलेक्शन में। तो जो पहले वाला कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट को तो क्या मिला, 80 का 60% मिला। एक कैंडिडेट को कितना मिला, 80 का 60%। और दूसरे कैंडिडेट को क्या मिला, 80 का, अगर एक को 60% मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 80 का 40% मिला होगा। अब जीता कौन है, 60% वाला। अगर ये जीतने वाला 60% है, अब ये इससे कितने ज़्यादा वोट ले रखे हैं इसने, 1600 वोट ज़्यादा है, क्योंकि तभी तो ये जीता है। तो यानी कि इसकी वोटों में कितने का अंतर है, 1600 वोटों का। तो यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए 80 का 60% कितना होगा, 8 6 48, 2 जीरो से परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा 48। और यहाँ पे देखिए 2 जीरो 8 सौ के 32, यानी कि इसको तो टोटल वोट हैं ये इतना मिला 48%, और इसको कितना मिला 32%। किसका, वैलिड जो वोट हैं। तो यहाँ से अगर हम इसमें और इसमें अंतर कितना है, 1600 का, यानी कि 48 माइनस का 32%। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी भई आपकी 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी है, 1600। 1% की वैल्यू कितनी है, 16 इससे डिवाइड कर दीजिए 100। 1% की वैल्यू हो गई 100, लेकिन वोटिंग हुई कितनी थी, 100%। तो अगर 1% की वैल्यू 100 है तो 100% की वैल्यू इसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, तो टोटल वोट कितने आ गए हमारे, 10,000। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है। ये जो जनसंख्या है कुछ भी है, चाहे कोई भी चीज़ है, हम इसको कितना मानेंगे, 100%। यदि प्रतिवर्ष 10% इंक्रीमेंट होता है भाई, तो
तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज के मेथड से भी करते हैं, लेकिन आपका डायरेक्ट तरीका क्या होता है कि देखिए कोई भी चीज़ है वो अपने आप में कितनी थी 100%। अब वो 100 से कह रहा है कि जी 10% इंक्रीमेंट लग गया तो कितनी हो गई 110%। किसका 100%? 100% थी लेकिन उसका कितना हो गया 110% हो गया। तो देखिए 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20,000, यानी कि 20,000। अब इसका कितना हो गया का 110%, का 110%, यानी कि 20,000 का 110% हमें निकालना है। लेकिन ये 1 साल के लिए है। अब क्वांटिटी इसने कितने साल के लिए पूछी है 2 के लिए, तो आप 110 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 बार पूछी है तो 3 बार, 4 बार पूछी है तो 4 बार। का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, और परसेंटेज आप हटा दो बटे में 100। आप चक्रवृद्धि ब्याज के मेथड से करेंगे तो भी ऐसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे, और ये डायरेक्ट कंसेप्ट है तो भी इसी मेथड पे पहुंचेंगे। तो यहाँ से 1 0 से ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ गया 200, और 11 मल्टीप्लाई कितना होगा 121। इसकी मल्टीप्लाई की आप 2 2 4, यानी कि आपकी वैल्यू आ गई भाई आपकी 24,200। यानी कि उस गाँव की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी होगी 24,200। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 24,200। तो यहाँ पे आपका है 24,200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या है 72,900 है। एट प्रेजेंट एक गांव की जनसंख्या 72,900 है। अगर ये 72,900 है, यदि 10% वार्षिक की कमी हो तो 3 वर्ष पहले, वहाँ क्वेश्चंस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें बाद में पूछा था, तो यहाँ पे पहले क्या था कि जी पहले वाला है। सिर्फ इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यानी कि जनसंख्या एट प्रेजेंट कितनी है हमारी 100%, और 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 72,900 दे रखी है। अब अगर ये 100% है तो ये कह रहा है कि हर साल प्रति वर्ष कितने की कमी हो जाती है 10% की कमी। तो अगर 10% की कमी होती है तो कितनी रह जाएगी 90%। कितनी रह जाएगी 90% की कमी हो जाएगी। अब 90% की कमी हो जाएगी कितने सालों तक, पहले साल भी 90 हुई आपकी, दूसरे साल भी 90% हुई, और तीसरे साल भी आपकी 90% हुई। यानी कि इंक्रीमेंट चलता रहेगा 3 साल तक। 4 है तो 4 बार करेंगे, 5 है तो 5 बार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से क्या करना है कि आपको आगे चलना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जी ये आपको बताना है, पहले यहाँ पे क्या करते थे हम 100% का, यानी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लेके चलते थे। लेकिन अगर आपको पहले की जनसंख्या निकालनी है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे क्या करेंगे डिवाइड का रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 72,900, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और यानी कि कितना हो जाएगा 90%, और 90 बटे में 100, और 90 बटे में 100। इस वैल्यू को आप चेंज कर देंगे तो यहाँ से 72,900, और ये मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 100/90, और 100/90, और 100/90। ये कंसेप्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आप काट सकते हैं। ये देखिए 1 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 9 9 81, 81 और 729, ये तीनों 9 ख़त्म हो जाएंगे 729 से, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 100। अब यहाँ पे 2 0 1 3 और 2 3 4 5 0 आ जाएंगी आपकी, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। तो आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, बी आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट है कि जी चीनी के भाव में 20% की कमी आने पर, 20% की कमी आने पर गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। देखिए स्टार्टिंग में चीनी का भाव कितना था 100% अपने आप में, लेकिन उसको क्या कर दिया 20% क्या कर दिया आपने
कम कर दिया। यानी कि चीनी का भाव था अपने आप में स्टार्टिंग में कितना था, 100% था, कोई भी रेट हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन उसके भाव में कितना हो गया जी, 20% की कमी आ गई, 20% सस्ती हो गई वो। तो अब कितनी रह गई वो, 80% रह गई। कितनी रह गई, 80% वो रह गई। तो अब ये कह रहा है कि जी गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत, गृहिणी जो है वो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, यानी कि उसको कितना ज़्यादा खर्च करे कि जी जो पहले वाला हिसाब किताब था, यानी कि जो पहले खर्चा होता था वहीं बराबर रहे। तो देखिए कमी हुई, 20% की कमी हुई। देखिए 20% की हुई कमी, और किस पे हुई, ये 80 पे हुई। कमी हुई 20% की, और कमी होने के बाद कितना रह गया, 80, और परसेंटेज के लिए 100 डायरेक्ट है। 20 एकम 20, 20 चौके 80, 4 और 25, यानी कि उस लेडीज़ को कितना है, 25% का क्या करना पड़ेगा, अपने खर्चे में क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी है, देखिए यहाँ पे है चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले चीनी का भाव कितना था, 100% था, अब चीनी का भाव कितना बढ़ गया जी, 25% बढ़ गया। तो कितना हो गया, 125% हो गया। अब चीनी महंगी हो गई। तो ये कह रहा है कि जी अब खर्चे में कमी करनी पड़ेगी। अगर आप अपने हिसाब से पैसे को उसी लेवल में खर्च करना चाह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा जी, पहले रेट 100% था, अब चीनी महंगी हुई 125% रेट हो गया। तो अब आपको सीधी सी बात, अगर आप अपने खर्चे को बराबर रखना चाहेंगे तो आप चीनी को कम यूज़ करेंगे। तो ये कह रहा है कि जी कितना % कम यूज़ करें हम चीनी को अब। तो यहाँ पे क्या है कि जी चीनी बढ़ी हमारी कितनी, 25, बढ़ने के बाद कितना हो गया 125। तो आप यहाँ से आपका खपत आ जाएगी 25, 25 पंजे 125, 5 और ये कितना हो गया 20%। यानी कि आपको चीनी का जो खर्चा है वो 20% क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा अगर कमी है तो आपको वृद्धि पूछी जाएगी, अगर आपको वृद्धि दी गई है तो आपको कमी पूछी जाएगी। यानी कि उन चीज़ों का उल्टा पूछा जाता है हमेशा। नेक्स्ट है, ए की आय बी से 20% अधिक है। ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक ये ए कैंडिडेट है, एक ये बी कैंडिडेट है। ए की आय बी से, यानी कि बी मैंने मान लिया जी बी 100% अपने आप में, तो ए क्या है, ए बी से कितना है 20% ज़्यादा, यानी कि इसकी सैलरी कितनी है 120% है। अब ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जी जो बी की आय है, जो बी की आय है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो वो देखिए कितने प्रतिशत कम है जी, इनका अंतर देख लीजिए, कितने प्रतिशत कम है, 20% क्या है, कम है। तो 20% कम है, 20 कितने कम है 20%। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जी बी की आय किसके रेफरेंस में, ए के रेफरेंस में, ए से कंपैरिजन किससे करना है, ए से। तो यहाँ नीचे आप ए की ही सैलरी रखोगे और ए की सैलरी कितनी है 120, क्योंकि कंपैरिजन किससे पूछ रहा है, यानी कि देखो ए की बी की आय ए से कितने कम है 20%। अब कम पूछ रहा है तो कम भी किससे पूछ रहा है, ए से कंपैरिजन, जिससे कंपैरिजन पूछा जाएगा वो वैल्यू यहाँ नीचे रखी जाएगी और परसेंटेज के लिए गुना में 100। ये कैंसल, 2 2 6 12 और यहाँ से आपका आ जाएगा 50/3। आप इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 से 2/3% क्या है, कम है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए की आय बी से, ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय का बी कितने प्रतिशत है। तो देखिए एक ए कैंडिडेट है, एक बी कैंडिडेट है। ये कह रहा है ए की आय बी से कितना प्रतिशत कम है 20%। मैंने मान लिया जी बी की आय कितनी है 100% है, तो ए की आय क्या है इससे 20% कम है, यानी कि ए की आय कितनी होगी 80। एक तो ये लाइन दे रखी है इसने, इसको हमने इस तरह से सोल्व कर दिया। अब आगे है एक कैंडिडेट और है, ये कह रहा है जी बी की आय जो है ना वो सी से 20% अधिक है, यानी कि एक ये बी है और ये क्या है सी है। सी से अगर सी 100 है
तो बी की आई की क्या है 120% है, यानी कि 20% कम है। हम इसको रेशो में तोड़ लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपकी 8 हो गई है और यहाँ पे कितना हो गया 10, और यहाँ पे रेशो कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना हो गया 10। देखिए इसमें b की क्या है, b की वैल्यू 2 बार रिपीट हो गई है, तो इसको हम मैथमेटिक्स में यहाँ पे रेशो यूज़ कर लेते हैं। कैसे, यानी कि a अनुपात b अनुपात c, यानी कि यहाँ पे 8 हो गया, ये 10 हो गया, लेकिन b की वैल्यू रिपीट है तो यहाँ पे 12 कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप इस चीज़ को आप काट के भी लिख सकते थे, तो यहाँ पे 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 और 2 छिके 12 और 2 पंजे 10। ये हम रेशो के कंसेप्ट से यूज़ करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जी जेड फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, या इसका दूसरा कंसेप्ट क्या है जी, यहाँ पे 5 है तो इस 5 को आप आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ पे 6 है तो इस 6 को आगे बढ़ा दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 चौके 24, 5 छिका 30 और 5 पचे 25। ये जेड फॉर्मूला भी जो आपको मैथमेटिक्स में होता है वैसे भी हो सकता है, या इस तरह से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि जी ए की सैलरी कितनी है 24, और बी की सैलरी कितनी है 30, और सी की सैलरी कितनी है 25। अब क्वेश्चन किया है जी ए की आय बी का कितने प्रतिशत है। ए की आय कितनी है 24, रेफरेंस किससे करना है बी की आय से। ए की आय बी का कितने प्रतिशत है, तो ए है भाई 24, और बी की सैलरी कितनी है किससे रेफरेंस करना है 30 से, तो 30 और परसेंटेज के हिसाब से गुना में 100, तो ये 1 0 कैंसिल, 3 3 8 24, यानी कि 80%। तो यहाँ पे क्या है 80% है, यानी कि ए की आय है वो बी का कितने प्रतिशत है 80% है। ये आपका DSSB के एग्ज़ाम अभी जो लास्ट एग्ज़ाम था अभी उसमें ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 1100 लड़के हैं ये यहाँ पे लड़के तथा 900 लड़कियां हैं। इनमें से 550% लड़के और 40% लड़कियां क्या पास हुए हैं, तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने प्रतिशत हैं। देखिए ये बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज़ की क्वांटिटी है 1100 और गर्ल्स की क्वांटिटी है 900। अब ये कह रहा है कि जी जो बॉयज़ है ना वो 50% क्या हुए हैं पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए हैं, यहाँ पे फेल हो गए भी आपके 50% ही फेल हो गए हैं। लड़कियाँ 40% अगर पास हो गई हैं तो लड़कियाँ फेल कितनी हुई 60%। हमें टोटल क्वांटिटी बतानी है कि जी फेल की क्वांटिटी, तो यहाँ पे देखिए 1100 का 50% निकाल दीजिए, और टोटल पूछा है तो टोटली जोड़ देंगे, और 900 का 60% निकाल दीजिए। तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू आ जाएगी आपकी। परसेंटेज में कितनी जीरो होती है 2, कैंसल, मल्टीप्लाई 11 पंजे 55, यानी कि 550 लड़के क्या हुए हैं फेल। लड़कियाँ कितनी हुई हैं 2 0 कैंसल, 9 छिका 54, लड़कियाँ कितनी हुई हैं 540 लड़कियाँ क्या हुई हैं फेल। टोटल पूछा है इसने, तो टोटल कैंडिडेट कितने हुए 1090। टोटल कैंडिडेट कितने हुए 1090 कैंडिडेट क्या हैं फेल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है परसेंटेज में, तो टोटल स्टूडेंट कितने थे, देखो 1100 तो लड़के थे और 900 क्या थी लड़कियाँ, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए हमारे 2000। अब फेल 1090 फेल हुए किस में से 2000 में से, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, कैंसल 20 कैंसल, ये कैंसल, ये काटो आप, 2 पंजे 10, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 54.5%। ये आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की कमी आ जाने पर एक व्यक्ति 480 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का वर्तमान मूल्य यानी कि एट प्रेजेंट क्या रेट चल रहा है, और प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग में क्या रेट थी चीनी। तो यहाँ पे देखिए 480 रुपये में कितने किलो चीनी खरीदता है 3 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 3 किलो चीनी 480 रुपये के हिसाब से देखते हैं कि जी कितनी ज़्यादा खरीदी उसने, तो यहाँ से मैं 1 kg 1 किलो चीनी का रेट निकाल देते हैं। कैसे,
480 और डिवाइड बाय 3 यानी कि 160। यानी कि जो चीनी है यानी कि यहाँ पे जो रेट का जो फ़र्क पड़ा है वो कितना पड़ा है, 160 रुपये का। यानी कि जो 3 किलो चीनी होती थी वो एक्स्ट्रा है। अब आगे है, अब यहाँ पे ये कहता है कि जी इसमें है ना, इसमें 20% की कमी आई है भाई, तब आप ये चीनी खरीद पाए हो। तो यहाँ पे 160 का मैं 20% निकाल देता हूँ। 160 का 20% हो गया, 1 0 कैंसिल, 3 32। अब जो चीनी है एट प्रेजेंट कितने रुपए किलो है, 32 रुपये किलो चीनी है। तब आपको 3 किलो चीनी ज़्यादा पड़ रही है। अब ये कह रहा है कि जी आप पहले वाला रेट बताओ। अब पहले वाला रेट है जी, पहले कितनी थी अपने आप में 100%, कितनी चीनी थी 100%। अब उसमें से आपने 20% कम कर दिया भाई भाव, तो कितना रह गया 80%। क्या रह गया 80%। अब देखिए यहाँ से जी 32। अब इसने पहले वाला भाव पूछा है तो यहाँ पे क्या करोगे आप, भाग करोगे। 32 का 80% भाग करेंगे। तो आप इसको पहले वाला पूछा है तो भाग करते हैं, बाद वाला पूछा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 32 और इसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 100/80। ये कैंसल, 8 8 चौके 32 और ये आपका आ गया 40। यानी कि पहले चीनी किस रेट में थी, स्टार्टिंग में 40 रुपये किलो चीनी थी, लेकिन 20% कमी आ गई है तो चीनी का भाव कितना हुआ है 32 रुपये। तो आपसे पूछा गया था कि प्रारंभिक मूल्य और एट प्रेजेंट का मूल्य बताना है आपने। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है 40। ये यहाँ पे आपका थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ पे पहले चीनी कितनी थी 40 रुपये किलो चीनी थी, और यहाँ पे इस आंसर में इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में दिक्कत है। तो यहाँ पे कितना आएगा 32, और आपका राइट आंसर क्या रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 11/15 प्राप्त हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू, भिन्न किसे बोला जाता है, फ्रैक्शन को, यानी कि जो P/Q के रूप में लिखी जा सके वो क्या होती है, भिन्न होती है। ये ऊपर होता है आपका न्यूमिनेटर और नीचे होता है डिनोमिनेटर, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है, और नीचे वालों को क्या बोला जाता है, हर बोला जाता है। मैंने बताया हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। तो यहाँ पे देखिए अंश भी अपने आप में कितना रहा होगा 100%, और हर भी अपने आप में कितना रहा होगा 100%। अब क्वेश्चन कहता है कि जी अंश में 10% की वृद्धि कर दी। अंश होता कितना 100%, अगर 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 110%। अब हर जो है, हर में ये कह रहा है कि जी 10% की कमी कर दी। अगर हर में 10% की कमी कर दी, वैसे कितना होता है 100, अगर 10% की कमी कर दी तो कितना बचा होगा 90%। जब हम ये काम करते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है हमारी 11/15 हो जाती है। आप परसेंटेज से ये कैंसिल, आप इस चीज़ को इधर लेके चले जाइए, आपकी पहले वाली भिन्न निकल जाएगी 11/15 और गुना में 90/11। 1 0 से ये कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, कितना हो गया 9/15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका 9/15, जो पहले स्टार्टिंग में भिन्न ली थी तो वो 9/15 हो गई भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 250% की वृद्धि तथा हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है 2/7। वही बात है, अंश अपने आप में कितना होता है 100%, हर अपने आप में कितना होता है 100%। ये कह रहा है जी अंश में 250% बढ़ा दिया और हर कितना बढ़ा दिया 350% बढ़ा दिया, तो ये भिन्न हो जाती है भाई आपकी 2/7। पहले वाली भिन्न पूछिए प्रारंभिक भिन्न, तो इसको क्या है, आप इसको टोटल किए, यहाँ पे कितना हो गया, इसको देखो 350% और ये कितना हो गया 450%। ये परसेंट से कैंसल, 1 0 से ये, यहाँ पे आप 5 7 35 और 5 9
45, 7/9 आ जाएगा इधर, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करो आप तो 2/7 और गुणा में 9/7, यह आ जाएगा आपका 9 दूनी 18 और 7 सते 49। जो पहले वाली बिन थी वो थी आपकी 18/49, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भिन्न वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा बाद में 10% की कमी हो जाए तो वस्तु के मूल्य पर क्या परिवर्तन होगा। आपको मैथमेटिक्स में आपको फॉर्मूला बताया जाता है a + b + AB/100। अगर यहाँ से प्लस में आ जाएगा आंसर तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो इंक्रीमेंट हो जाए, डिक्रीज हो जाएंगी। वो कंसेप्ट भी है आपका, लेकिन दूसरा कंसेप्ट है, आपको बताते हैं। यहाँ पे कोई वैल्यू थी, अपने आप में कितनी थी, वस्तु का रेट था 100%। कितना रेट था, 100%। तो अगर किसी वस्तु का 100% रेट था तो यहाँ पे क्या किया जी, एक बार तो उसने क्या किया 10% उसको बढ़ा दिया। अगर वो 10% बढ़ा दिया तो कितना हो गया 110। अब ये कह रहा कि जी एक बार उसमें 10% की क्या कर दी कमी, तो वो चीज़ कितनी रह गई 90%। तो ये कह रहा है कि जी बताओ क्या फ़र्क पड़ेगा। परसेंटेज में कितनी जीरो होती हैं, 2 जीरो, ये दोनों जीरो कट जाएंगी और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 99। और वस्तु थी कितनी 100% रह गई कितनी 99%। तो क्या हुआ 1% की क्या होगी उस वस्तु में कमी। राइट है, डायरेक्ट कंसेप्ट ये है। या आप दूसरी ये जो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है इसमें यहाँ पे ए की वैल्यू ये मान लो आप और बी की वैल्यू ये मान लो। बी नेगेटिव है क्योंकि कमी है, कमी पे नेगेटिव लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे ए प्लस का 10, यहाँ पे बी माइनस का 10 लेके चलेंगे, -10 और प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है प्लस का 10 और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और बटे में 100। 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 100 यानी कि ऊपर आ जाएगा माइनस का 100 और नीचे आ जाएगा 100 से 100 कैंसिल, यानी कि -1 आंसर आ गया। तो माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हुई है वो लोग। चाहे ये यूज़ कर लीजिए मैथमेटिक्स, या ये बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट ये है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा होगा। यह आपका DSSB में अभी लास्ट जो DSSB 2020 है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो ये भी कंसेप्ट है। देखिए अपने आप में हमने बताया कि जी कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो लंबाई है चौड़ाई है या कोई भी वस्तु है, वो अपने आप में कितना होती है 100% होती है। तो देखिए आयत की जो लंबाई है वो भी अपने आप में 100% हुई होगी और आयत की जो चौड़ाई है वो भी अपनी 100% रही होगी। लेकिन इनमें क्या कर दिया, तो यहाँ पे जो आयत की लंबाई थी यानी कि लंबाई भी अपने आप में कितनी हुई होगी 100% और चौड़ाई भी अपने आप में कितनी हुई होगी 100% हुई होगी। अब देखिए अब ये कह रहा है कि जी लंबाई को क्या कर दिया 20% बढ़ा दिया तो कितनी होगी भाई 120। और चौड़ाई को क्या कर दिया 10% घटा दिया तो कितनी हुई होगी भाई 90%। ठीक है, तो ये 90%। अब परसेंटेज में होती कितनी जीरो हैं जी, 2 जीरो होती हैं, 1 जीरो या कैंसिल, 1 जीरो या कैंसिल। और आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का जी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये 12 की और 9 की हम कर देते हैं गुणा, 12 निम्मा 108। क्षेत्रफल क्या होता था स्टार्टिंग में, क्षेत्रफल जो भी एरिया होता है वो अपने आप में कितना होता है भाई 100% होता है। यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा इस वैल्यू को हम किससे कंपेयर करेंगे 100 से। 100 क्या होता है परसेंटेज, तो इसलिए हम इसको 100 से करेंगे। अब ये 100 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 8% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका आंसर 100 से कम आता तो क्षेत्रफल उतना ही कम हो जाता। तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा भाई आपका 8% बढ़ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट तरीका है। या आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, यानी कि a + b और प्लस AB/100 जो आपके मैथ में होता है। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे a को आप लंबाई मान लो और b को आप चौड़ाई मान लो। a की वैल्यू यहाँ पे प्लस का 20 हो जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगी। इससे भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई एक घन की भुजा
एक घन की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर इसके आयतन पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए भाई, सबसे पहले तो यही बात है कि जी आयतन आयतन अपने आप में कितना होगा भाई, 100% होगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जी आयतन आयतन का सबसे पहले तो हमें घन के आयतन का फॉर्मूला यूज पता होना चाहिए हमें। वो होता है भाई ए की क्यूब, ए की 3, यानी कि ए गुना ए क्या होती है, उसकी एक भुजा होती है, साइड होती है भाई। और हर भुजा अपने आप में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। हर भुजा अपने आप में कितनी रही होगी, 100% रही होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे हर भुजा 100% रही है तो देखिए पहली भुजा भी 100% रही होगी, दूसरी भुजा भी 100 रही होगी और तीसरी भुजा भी 100 रही होगी। लेकिन ये कह रहा है कि जी घन की भुजा में हमने 20% का क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो अगर 20% इंक्रीमेंट कर दिया तो जब पहली भुजा भी 120 होगी, या भी 120 हो गई और ये भी कितनी होगी, 120। अब घन के जो आयतन का फॉर्मूला होता है, ये तीनों भुजा क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई होती हैं। तीनों भुजाएं क्या होती हैं, मल्टीप्लाई की जाती हैं। और परसेंटेज में हमें क्वेश्चन निकालना है, तो परसेंटेज में क्वेश्चन निकालना, परसेंटेज में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो भाई, 1 जीरो और 1 जीरो, ये तो हो जाएगी कैंसिल। अब 1 जीरो जो बची है इसका बाद में हम क्या लगाएंगे, पॉइंट। तो यहाँ पे 12 गुना 12 करेंगे, यानी कि 12 का क्यूब करेंगे, और 12 का जो क्यूब होता है वो होता है भाई 1728। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी कुछ, तो 1728। अब 1 जीरो बची हुई है, 1 जीरो बची हुई है, तो यानी कि 1728 हमारा आ गया। 1 जीरो बची हुई तो 1 पॉइंट के आगे दशमलव लगेगा भाई। और ये जो वैल्यू आ जाती है इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, 100 से। क्यों, क्योंकि आप हर चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100%। तो आयतन पहले कितना था, 100%, लेकिन आप तो कह रहे हो जी 172.8 हो गया, यानी कि कितना ज़्यादा हुआ, 72.8% क्या हो गया, ज़्यादा। ये राइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, और उसकी आय में अगर 20% की वृद्धि हो गई है तो उनके खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो बचत कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखिए एक कैंडिडेट है, उसकी सैलरी है, कोई सैलरी अपने आप में चाहे कितनी भी हुई होगी, लेकिन वो कितनी हुई होगी, 100% हुई होगी। अब उसमें से ये कह देता है कि जी खर्च कर देता है, स्पेंड कर दिया उसने, कितना कर दिया, 75%। टोटल सैलरी थी 100% और खर्च कर दिया 75%, तो सेविंग बचत कितनी हुई रहेगी भाई, 25%। बचत रहेगी आपकी 25%। अब ये कह रहा है कि भाई यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर उसकी आय को कितना कर दिया जाए, 20% अगर उसकी आय को बढ़ा दिया गया, तो यानी कि पहले 100% थी, कितनी होगी, 120%, 20% हमने बढ़ा दिया, तो उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्चे में 10% की वृद्धि हो जाती है। पहले खर्चा कितना था, 75%, अब क्या है भाई 10% वृद्धि होगी। तो 10% वृद्धि होगी, तो पहले मैं इसका 10% निकाल देते हैं, 75 का 10% हम निकाल लेंगे, तो 10% का मतलब क्या होता है, 1 पॉइंट के आगे, यानी कि 7.5। कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसमें, 7.5 की वृद्धि हो गई। तो पहले कितना था, 75, और ये वृद्धि कितनी होगी, 7.5, तो टोटल कितनी होगी भैया, अब एट प्रेजेंट खर्चा कितना कर रहा है वो, 75 + 7, यानी कि 82.5% क्या कर रहा है वो, खर्चा कर रहा है। टोटल सैलरी होगी 120 और खर्चा कर दिया 100, यानी कि 82.5%। तो बचा कितना, सेविंग कितनी हो रही है, इस 120 में से 82.5 घटाओगे आप, तो यहाँ पे अब बचत कितनी रह जाएगी आपकी, 37.5%। बचत कितनी रहेगी आपकी, 37.5। अब ये कह रहा है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले बचत कितनी होती थी, 25%, अब कितनी हो रही है बचत, 37.5। तो कितनी बचत बढ़ी भैया आपकी बचत 12.5, यानी कि 37.5 में से 25% आप घटा दोगे तो आपकी बचत कितनी बढ़ी है, 12.5। बढ़ी किस पे है, पहले कितनी थी, 25%, अब बढ़ गई इतनी। तो परसेंटेज इसने पूछा है, 25 25 पंजे
125 और यहाँ से एक पॉइंट के आगे, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 50, यानी कि उसकी बचत में कितने का इंक्रीमेंट लगा भाई 50% का इंक्रीमेंट लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 लीटर नमक, 300 लीटर नमक वह पानी के मिश्रण में, 300 लीटर नमक वह पानी के मिश्रण में 50% पानी है। देखिए एक गोल है, टोटल है भाई हमारा 300 लीटर का गोल है, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक तो है नमक और एक है पानी। ये कह रहा है जी पानी 50% पानी है, सीधी बात अगर यहाँ पर 50% पानी तो नमक भी कितना होगा 50% नमक होगा। अब ये कह रहा है कि जी नहीं, हमें तो पानी की जो मात्रा है ना वो 70% बढ़ानी है। अगर पानी की क्वांटिटी कितनी करनी है 70% करनी है, तो ये कह रहा है जी इसमें कितना पानी मिलाएं। अगर पानी कितना मिलाएं ये आपको बताना है, तो ये आपका रेशो का कंसेप्ट है। अगर इस रेशो के करेंगे तो ये क्वेश्चन लंबा पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये पानी पहले 50 था, इस पानी को कितना करना है 70% करना है, 70% करना है। और इस पानी को 70% करना है, तो सीधी बात है नमक कितना रह जाएगा इसमें 30% नमक रह जाएगा। और टोटल तभी तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी हमारी 100%, यानी कि गोल की क्वांटिटी कितनी होगी 100, और इस 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 300। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है आपने, जो चीज़ मिलाई जाती है उसको छोड़ते हुए आपको दूसरा कंसेप्ट यूज़ करना है, यानी कि आपने ये वाला रेशो लेना है। यानी कि आप ये रेशो ले लो कितना 50/30, 50/30 किसका 50/30 300 का 50/30 निकाल दो आप, कैंसल 300 कितना हो गया 500, कितना हो गया 500। यानी कि जो नमक हो जाएगा, नमक और पानी, नमक और पानी क्या है मिलकर कितनी क्वांटिटी कर देंगे वो 500 की क्वांटिटी कर देंगे। लेकिन गोल तो था कितना हमारा 300, तो गोल कितना था हमारा 300। अगर गोल हमारा 300 था तो ये कह रहा है कि जी 300 था, आपने बना दिया ये 500, हमें तो 300 है, तो ये जो ज़्यादा हुआ है ना, ये क्या मिला दिया आपने पानी, कितना मिला दिया अपना पानी 200 लीटर पानी मिला दिया। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा 200 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमक वह पानी के 12 लीटर मिश्रण में 4% क्या है चीनी है। इस मिश्रण को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ जाता है, तो चीनी की मात्रा कितने प्रतिशत रह जाएगी। 12 लीटर है, ये टोटल लीटर है आपका 12 लीटर, और ये उड़ने के बाद, यानी कि 12 लीटर का मिश्रण था, इसमें 4% हमारी चीनी थी, लेकिन जैसे इसको गर्म किया 2 लीटर उड़ गया भाई, 2 लीटर उड़ गया तो कितना बचा 10 लीटर बच गया। अब 10 लीटर बच गया तो ये कह रहा है कि तो चीनी की जो मात्रा है वह कितने परसेंट रह जाएगी, पहले कितनी थी 4%। अब यहाँ पे देखो, अब ये बिल्कुल डायरेक्ट कंसेप्ट है, यहाँ पे 12 का रेशो था और 12 में से कितना हो गया 10। आप इसको, यानी कि पहले चीज़ थी 12, अब रह गई कितनी 10। पहले चीनी का परसेंटेज रेशो कितनी थी 4, तो 4, अब उड़ने के बाद 12/10। आप इसको डायरेक्टली, ये डायरेक्ट तरीका आपका, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे काट दीजिए, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 4 छिके 24/5 और 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। अब चीनी की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 4.8%। तो यहाँ पे डायरेक्ट है आपका 4%, 4.8%। तो आपका राइट आंसर क्या है 4.8। यह आपको हमने इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। DSSB एग्ज़ाम हुआ, RRB एग्ज़ाम हुआ, तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एग्ज़ाम वे से आपको अच्छी तरह से हमने इसको कराया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। थैंक यू।